नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं विश्व मोहन और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फरवरी के आईआईपी नंबर से, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के जो नंबर हैं उनकी ग्रोथ किस तरह की रही है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तरों पर आ गई। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 5.6% से घटकर 2.9% रही, जबकि 3.6% की ग्रोथ का अनुमान था। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग का आईआईपी में 3/4 से ज्यादा का योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.9% से कम होकर 2.9% पर आ गई। वहीं माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 1.6% रही, जो 4 महीने के निचले स्तरों पर है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 7.6% से घटकर 3.6% पर रही। वहीं प्राइमरी गुड्स और कैपिटल गुड्स के आउटपुट पर भी दबाव देखने को मिला। टैरिफ वॉर की मार से टूटे बाजार और अस्थिरता की वजह से म्यूचुअल फंड की एसआईपी में भी रुझान अब निवेशकों का धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्च महीने में 51 लाख एसआईपी खाते बंद हुए हैं। एसआईपी इनफ्लो 4 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 11 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर 25,082 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी के मुकाबले यह निवेश करीब 14.5% कम है। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड में निकासी बढ़ने से इनफ्लो पर असर देखने को मिला है। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड में इनफ्लो मंथली आधार पे, यानी पिछले मंथ की तुलना में 97% घटकर 170 करोड़ तक आ गया। मार्च में बाजार में रिकवरी के बाद भी इस तरह की निकासी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली है। मार्च में बेंचमार्क इंडेक्स में 6.3% और ब्रॉडर इंडिसेस में 8.25% तक की तेजी दिखी है। चलिए एक और